न्याय के साथ विकास की, निश्चित। तो आज के पहले भी तो न्याय के साथ विकास हो रही थी, तो फिर ये कास्ट के आधार पर जो गणना किया गया, तो इससे तो समाज में द्वेष की बात भी आएगी सामने। देखिए, इंटेंशन क्या होता है, 1931 में भी जात के आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन समय के साथ जब हम कल्याणकारी काम करते हैं तो ये बात जानना होता है कि हमारे ये करने पर क्या क्या समाज में फलाफल हुए हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि हाल के दिनों में ये क्षण क्या आई कि सवर्णों की भी स्थिति गरीबी के मामले में काफ़ी नीचे चली गई है। तो ये जाति आधारित गणना सवर्णों की भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर को बताएगी। बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सामने आ गए हैं और जदयू में इसको लेकर खासा उत्साह है। इस बाबत 5 अक्टूबर 2023 को बाढ़ के यूसुफ गार्डन स्थित कर्पूरी सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। गौर करें कि इस दौरान जदयू नेता सुश्री अनुप्रिया यादव, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और विद्यानंद ने क्या कुछ कहा। जाति जनगणना जो एक समाज की मांग थी, समाज के हर वर्ग की मांग थी और खासकर उन वर्गों का मांग था कि जो अभी भी राज्य के विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। तो इसलिए हमारे नेता ने जो केंद्र की सरकार का काम था, जो केंद्र की सरकार असफल रही, लेकिन हमने अपने कोष से राज्य की सरकार ने एक सफलतापूर्वक अपने राज्य के जनता का एक खाका सा पूरे राज्य के सामने में रखा कि आप, हमारा यह मानना है कि हम जो बीजेपी केंद्र की सरकार है वो 75 साल जिसको अमृत काल मना रही है, अमृत काल में भी बहुत आश्चर्य है कि देश में 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या वैसे लोग हैं, और जो आप, हमारे नेता ने जाति जनगणना की है उसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक गणना भी हुई है। अभी आपने जातीय जो गणना की रिपोर्ट है उसको आपने देखा है, 1 से 1.5 महीने में उन समाज के आर्थिक और शैक्षणिक गणना की भी हमें जानकारी पब्लिक डोमेन में हो जाएगी। तो इस जानकारी से यह लाभ होगा कि जो व्यक्ति अभी भी राज्य के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास होगा, वैसी योजनाओं का निर्माण होगा जिससे वो जो वर्ग छूट गए हैं वो लाभार्थी भी इसमें शामिल हो। आप देखें, हमारे नेता कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, वो कहते हैं सामूहिक विकास होनी चाहिए। बिहार वह पहला राज्य था 2005 के बाद में 2006 में जिसमें स्वर्ण जाति को 3% आरक्षण दिया। तो जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट है वो आगे दिनों में बिहार ही नहीं देश की दशा एवं दिशा तय करेगी। क्योंकि देखिए, इसके एक आयाम है, आज के बाद माननीय नीतीश कुमार जी का हम लोग बधाई देने के लिए यहाँ पर है कि पूरे बधाई, इतने बड़ा काम हुआ, जाति आधारित गणना कराए। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी अब उस पंक्ति में है, पहले भी वो एक नेता के अलावा समाज सुधारक के रूप में उन्होंने दहेज प्रथा को उन्मूलन के लिए किया, उन्होंने शराबबंदी के लिए किया। उसी क्रम में समाज के उत्थान के लिए जो जाति आधारित गणना कराई है, इससे उनका जो हमारा जदयू का जो फलसफा है न्याय के साथ विकास, कहने का मतलब कि विकास की किरणें समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को जाए ताकि वो मुख्य धारा में आ सके, यही न्याय के साथ विकास है या समावेशी विकास है। तो ये जानने के लिए हमें जानना जरूरी है कि कौन सी जात कितने संख्या में किस इलाके में है, उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है, ताकि हम अगर लोक कल्याणकारी योजना बनाएं तो अमुक जातियों को, अमुक इलाकों को हम उसमें लोक कल्याणकारी योजना बनाएंगे तो उनका हितों का ख्याल रखेंगे ताकि सामाजिक समरसता आए और पूरा समाज डेवलप करे। यही नहीं, सवर्णों के लिए भी बड़ा खास महत्व है, क्योंकि हाल के दिनों में ये बातें छन के आ रही थी कि सवर्णों की स्थिति भी बिगड़ी है, तो सवर्णों को भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो सवर्ण की भी स्थिति मालूम होगी कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति क्या है, ताकि लोक कल्याणकारी कार्यों में उनका भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये पूरे समाज के उत्थान के लिए अभी जो जनगणना हुई है उसमें अगर आप हिंदू और मुस्लिम का अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो हिंदुओं का प्रतिशत 1.5% से 2% कमा है, मुस्लिमों का प्रतिशत 1.5 से 2% बढ़ा है। जबकि अगर दोनों में फर्टिलिटी रेट सेम रहे तब तो नियमतः हिंदुओं में उतना नहीं कमना चाहिए, बराबर घटबर नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मुसलमानों की आबादी 17%, हिंदुओं की आबादी करीब 83%। तो ऐसी परिस्थिति में अगर फर्टिलिटी रेट भी हिंदू में घटता है तो दोनों में बराबर के परसेंटेज में डिस्पैरिटी नहीं होता।
तो भविष्य में जो आपका लग रहा है कि जनसंख्या विस्फोट या लोगों में प्रतिस्पर्धा का कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा जो अभी प्रैक्टिकली जो हुआ इसमें तो नहीं दिख रहा। प्रेस वार्ता के इस कार्यक्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर देवेंद्र यादव, प्रदेश महासचिव प्रोफेसर शंकर सिंह, जिला अध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी, जिला प्रवक्ता नीरज भटनागर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल खालिक, प्रखंड अध्यक्ष अक्षय कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष देवराज शर्मा उर्फ भोला शर्मा, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अरुण चंद्रवंशी, प्रदेश सचिव रंजीत मलिक समेत कई जदयू नेता मौजूद थे। बाढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट।